नमस्कार। और आज कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले कुछ सवाल आपसे पूछ लेता हूं। सबसे पहला तो सवाल यह है कि आपके बच्चे खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं या फिर अपने गैजेट्स को? आपके बच्चे हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं या फिर स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं? परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका स्क्रीन टाइम कितना है? अपनी शिकायत को किस तरह वो लेते हैं, कैसे शिकायत के बाद रिएक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल हुसैन, दरअसल ये वो सवाल हैं जिनसे ज्यादातर माता पिता परेशान हैं और परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्हीं सवालों से गुजरना पड़ा, इनका सामना करना पड़ा। अपने तजुर्बे से पीएम मोदी ने इनका जवाब भी दिया और कोई शक नहीं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए पीएम के जवाब सक्सेस मंत्र भी बने। पूजा बिल्कुल ज्योत्सना, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनको जानना और फिर उनके उपायों पर अमल करना इस वक्त हर पेरेंट्स के लिए जरूरी हो गया है। और वो पढ़ाई से जुड़े नहीं, सेहत से जुड़े सवाल हैं, क्योंकि हम सब परीक्षा और परिणाम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में शरीर पर पड़ रहे असर का ख्याल नहीं रख रहे। और पूजा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया है। ज्योत्सना की बातों को भी आपने सुना। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि इस वक्त एग्जाम की तैयारी ज्यादा जरूरी है या सेहत का ख्याल रखना? तो आपको बता दें कि देश में बच्चों की सेहत की जो कंडीशन है वो अलार्मिंग है, उसको लेकर के चेतने की जरूरत है। कुछ वैसी ही जैसे कुछ सालों पहले तक खराब रिजल्ट के बाद नेगेटिव इमोशंस से बचाने के लिए तमाम पहल करने की जरूरत आन पड़ी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी हो गया है। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस, वो एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, तभी जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें तो इसके मुताबिक देश में 10 से 12 साल के 35% बच्चे और 13 साल से ऊपर के 25% बच्चे हाइपरटेंशन की गिरफ्त में हैं और ये बहुत चिंतित करने वाले आंकड़े हैं। मतलब ये कि भारत में हर 3 या 4 में से एक बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है। और इसकी वजह से 25 से 40 साल के बीच के युवाओं को हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी और ब्रेन हेमरेज जैसी सिचुएशन से रूबरू होना पड़ता है। और इसकी वजह भी बिल्कुल सिंपल है। पिछले 15 साल में भारत में जो डाइट पैटर्न में चेंजेस हमने देखे हैं, बच्चों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की जो आदत बढ़ी है, उसने बहुत हद तक इस परेशानी को बढ़ाया है हुसैन। और इसके ऊपर परफॉर्मेंस का इस कदर प्रेशर है कि बस कहिए मत, क्योंकि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा और उम्मीदों के प्रेशर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो तैयारी जारी रखिए, बस 40 मिनट निकालिए, सुबह 7:56 से हमारे साथ बैठ जाइए और योग करिए। योग से आपकी पढ़ाई का परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना दी। और देखो, ये जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस जब बिगड़ेगा तो परीक्षा के परिणाम पर भी असर पड़ेगा। और सबसे जो बड़ी बात और बुरी बात यह है कि बुरी सेहत का तो हर समय बुरा असर होने वाला है। इसलिए जो बीमारियां पहले कभी 50-60 पार करके हुआ करती थी, वो बीमारियां छोटे बच्चों में हाइपरटेंशन, हमने तो कभी बड़ों में भी ये बीमारी नहीं सुनी थी। मुझे याद है गांव का वो 40-50 वर्ष पुराना वक्त कि जब किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन नहीं हुआ करता, किसी को बीपी नहीं हुआ करता था, किसी को शुगर नहीं, किसी को थायराइड नहीं, यहाँ तक कि अस्थमा, अर्थराइटिस भी बहुत थोड़ा बहुत वात पित्त कफ रोग हो जाया करता था, वो मैनेजेबल हुआ करता था। लेकिन इस कदर रोग बढ़ जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी बुरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। ये जो हम देख रहे हैं नज़ारा, अब इससे बचने का एक ही उपाय है कि बचपन से ही बच्चों को छोटे छोटे अभ्यासों से योग की आदत शुरू करवा दें। और वो हमने सबको बोला हुआ है कि अपने बच्चों को कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, बच्चों को सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, बच्चों को बचपन से सूर्य नमस्कार, ये इतने से तो शुरुआत करें। और फिर ये जो एक एक समस्या, जैसे बच्चों को हाइपरटेंशन की समस्या है, तो बच्चों को बचपन से ही हमें शीर्षासन, सर्वांगासन कराना पड़ेगा। वैसे तो शीर्षासन और सर्वांगासन हाई बीपी होने के बाद नहीं कराते,
लेकिन जो बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन करते रहते हैं बच्चे, उनको हाइपरटेंशन होता ही नहीं। और मैं तो एक सलाह दूंगा, मेधावटी ऐसी है कि उसको बचपन से बच्चे खाना शुरू कर दें तो उनको किसी भी तरह का हाइपरटेंशन का रोग ये होगा ही नहीं। मेमोरी भी अच्छी रहेगी, आईक्यू लेवल भी अच्छा रहेगा। तो ये शीर्षासन और जो योग करेगा उसके लिए और दूरियां भी सर्वांगासन। खत्म हो जाएंगी। तभी स्वामी जी आप कभी हरिद्वार में होते हैं, कभी समेत शिखर पहुंच जाते हैं, आज आप औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं, है ना। तो जो योग करेगा उसके लिए दिल्ली दूर नहीं होगी, हर मायने में दिल्ली करीब रहेगी। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात स्वामी जी आपने कही, जो गांव का आप जिक्र कर रहे थे कि पहले ज़माने में आपने कभी नहीं सुना किसी को हाइपरटेंशन, बच्चों में तो बहुत दूर की बात है। वही मुझे भी काफ़ी हैरत होती है कि बचपन में कभी मैंने नहीं शिकायत की कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आजकल बच्चे बहुत तरह की शिकायतें कर रहे हैं और ये सुन के वाकई बड़ा डर भी लगता है और बहुत हैरत भी होती है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि फूड हैबिट्स आज के वक्त में बच्चों की काफ़ी बदल गई है और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां खड़ी हुई हैं। रिसर्च तो ये कह रही है स्वामी जी कि भारत में हर 4 में से एक बच्चा हाइपरटेंशन की गिरफ्त में। ये वाकई बहुत डराने वाली बात है और हर एक माता पिता को इस पर सतर्क हो जाना चाहिए। और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, बहुत सारी टेंशन है। तो स्वामी जी योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कराई दी है, लेकिन बच्चों के पूरे शेड्यूल के बारे में जरा समझाइए। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात तक बिस्तर पर फिर से जाने के वक्त तक कैसा उनका दिन होना चाहिए। योगाभ्यास तो जिंदगी में शामिल करना ही है। तो देखो, बच्चों को एक तो बचपन से ही, जैसे मैंने कहा, ताड़ासन, तिलक ताड़ासन से शुरू करें जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। सूर्य नमस्कार को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और हर एक अभ्यास 1-2 मिनट से शुरुआत कर ले बच्चों के लिए। 1-2 मिनट सूर्य नमस्कार करने में कितनी ताकत लगती है। हम 1-2 मिनट से शुरुआत करें। 1-2 मिनट सूर्य नमस्कार किया तो 1-2 मिनट में ही कम से कम 5-10 बार सूर्य नमस्कार हो जाता है। बच्चों में तो बहुत स्पीड होती है, बहुत एनर्जी होती है। तो 1-1, 2-2 मिनट शीर्षासन, सर्वांगासन, 1-2 मिनट ही बच्चों से सूर्य नमस्कार करा लें। एक श्वास में एक अभ्यास बच्चे आराम से कर लेते। यहां से शुरुआत करें। बच्चों को उठते ही पानी पिलाया करें। बच्चों को उठते ही जो गुनगुना पानी, अभी जहां सर्दी है और जहां मैं अभी महाराष्ट्र और पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में तो अब ठंड का प्रभाव लगभग खत्म सा हो गया है, वह घड़े का पानी पिलाया करें। अब घड़े का पानी पीने से और मुंह में पानी भर करके आंखों पर छींटे मारने में, अब बातें तो छोटी छोटी हैं, इतने से ही काम करने से बच्चों को आंखों की समस्या नहीं होगी। आंखों में भारीपन, बहुत दिक्कत रहती है। सुबह उठते ही कठिन आसन जो ना कर सके बच्चों को, कम से कम मंडूक आसन, यहां से तो शुरुआत करके सुबह सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, मंडूक आसन, कोई भी 5 आसन, 5 प्राणायाम बच्चों को अवश्य कराएं। बच्चों को सुबह उठ करके उषापान, जल पिलाएं। और जिन बच्चों को ये हाइपरटेंशन हो चुका, उनको तो मेधा क्वाथ का जल पिला देने मात्र से, एलोपैथी की दवाइयां बच्चों को देने से माँ बाप भी डरते हैं और फिर जिंदगी भर बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। उसकी बजाय मुक्तावटी दें। जिन बच्चों को हाइपरटेंशन है उनको बीपी ग्रिड दें, या सबसे अच्छा मैंने कहा मेधावटी दे दें। एकदम स्ट्रेस कम हो जाता है, उससे मेमोरी भी अच्छी होती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, याद किया हुआ बच्चे भूलते नहीं और नया याद करने में सुविधा रहती है। और आंखों के लिए मैंने बोला ठंडे पानी मुंह में लेकर के आंखों पर छींटे मारे। दिनचर्या के अगले हिस्से के अंदर बच्चों को जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसमें ये बर्गर, ये पिज्जा, ये जंक फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं, मैगी आदि, सुबह उठते ही ये बच्चों को ना खिलाया करें। बच्चों को सुबह अंकुरित खाने की आदत डालें। बच्चों को सुबह फ्रूट्स खाने की आदत डालें। बच्चों को दही, दूध, छाछ, जूस पिलाएं। मल्टीग्रेन दलिया, बहुत अच्छे से स्वादिष्ट तरीके से दलिया बनाया जा सकता है।
पोहा बनाया जा सकता है। बच्चों को साउथ इंडिया में इधर दक्षिण भारत में इडली है, यह अच्छा नाश्ता है। बच्चों को सुबह अल्पाहार दे, नाश्ते के अंदर फलाहार दे, दुग्ध आहार, रस आहार, और कम से कम बच्चों की डाइट में 1 से 2 चम्मच घी जरूर सम्मिलित करें। घी खाने से बच्चों का जहां ब्रेन शार्प होता है, घी खाने से जहां बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है, दिमाग पर दबाव नहीं पड़ता और कभी सिर दर्द नहीं होता, सिर दुखता नहीं है। आज तक पढ़ाई करने से हमारा एक बार भी सिर नहीं दुखा। अब आजकल बच्चे शिकायत करते रहते, ज्यादा पढ़ने से सिर दर्द हो गया। पढ़ने से हमारा सिर दर्द नहीं हुआ, ना कभी आंखों में दर्द हुआ, क्योंकि हम ये छोटे छोटे उपाय अपनाते थे। मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटा मार लिया, सुबह उठ करके पानी पी लिया, गाय का दूध पी लिया 1 गिलास, या 1 कटोरी दही खा ली, और 1-2 चम्मच घी जरूर खाया करते थे। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, यदि ये बच्चे अपनाएंगे तो बच्चों की दिनचर्या ऐसी हो जाएगी कि उससे उनके जीवन में यह हाइपरटेंशन जैसे बड़े बड़े भारी भरकम जो शब्द हैं और जो भारी भरकम जो रोग हैं, इनकी एंट्री को हम बचपन में ही रोक सकेंगे। इसके लिए बच्चों की लाइफस्टाइल पर तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनकी आदत खराब हो चुकी है अभी, वो तो धीरे धीरे सुधरेंगे। कम से कम बच्चों को गलत रास्ते पर ना डालें, ये मैं आज सबसे आह्वान जरूर करना चाहूँगा। और जिन माता पिता को चिंता रहती है स्वामी जी कि अपने बच्चों को क्या दें जिससे उनका पेट भी ठीक रहे, दिमाग भी फोकस्ड रहे और शरीर भी लाइट फील करे, वो बातें भी आपने बताई। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों के हेल्दी फूड के नाम पर, न्यूट्रिशियस फूड के नाम पर बहुत सारा पैक्ड फूड आता है। ये मैं कहता हूँ जो भी है ये सब विज्ञापन का झमेला है। बच्चों को आप किसी भी तरह के विज्ञापन देख करके आप सामान मत खिलाइए पिलाइए। ये सब कंपनियों का धंधा है सब, चाहे कितना ही गंदा हो करेंगे वो लोग। आप अपने बच्चों को आस पड़ोस की प्रकृति में जो आपके पास मिलता है, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, और वो महंगे फल नहीं जरूर रहता है। मैं तो कहता हूँ जिसको बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश ये सब नहीं मिलते, अरे मूंगफली है ना, चना है ना, मूंग है ना, इसी को अंकुरित करके खिलाइए। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर है मूंगफली, चना और मूंग की। चना, मूंगफली, मूंग आपने अंकुरित करके खिला दिए, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश के बराबर इसकी फूड वैल्यू है। कोई जरूरत नहीं आपको महंगे और वैसे भी हम सुनते हैं स्वामी जी बचपन से, आपके बच्चे को जो खाएगा चना वो रहेगा बना। जी मेरे भाई, तो चना खाइए और बादाम की शिकायत मत कीजिए। अगर उपलब्धता है तो बादाम भी बहुत अच्छी चीज है। बहरहाल स्वामी जी, अच्छा देखिए, ये तजुर्बा मेरे पास नहीं है। आप केला और अमरूद खा लेते, उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे जो माँ बाप हैं, जिनको ये सौभाग्य मिला है, जिनके पास बच्चे हैं, उनके पास जिम्मेदारी भी है। ये खुशी है कि उनके पास बच्चे हैं, तो जिम्मेदारी भी है। और अगर 12-13 साल में किसी बच्चे को हाइपरटेंशन हो जाए तो कितनी ज़्यादा माँ बाप को दिक्कत होती होगी, परेशानी होती होगी, ये समझा तो जा सकता है। कम से कम मैं भी ये समझ सकता हूँ। लेकिन एक क्या प्रॉब्लम इसके साथ साथ आ रही है मोटापे की। क्या हाइपरटेंशन मोटापे की वजह बन रहा है, या फिर जो बिगड़ा हुआ खान पान है वो इसकी वजह है? देखो, इसमें हुसैन भाई दोनों ही बातें। एक तो मैंने कहा कोई भी 5 आसन, जैसे अभी हमने जनरल पोस्चर बताए। अब जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, उस बच्चे को मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन और फिर श्वासों पर ध्यान देते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए शवासन, ये 5 आसन में हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिक बता देता हूँ। फिर ओबेसिटी के लिए बताता हूँ। ओबेसिटी का जो मेन कारण है वह है लो मेटाबॉलिज्म। बच्चों के पास में खेलने के लिए वक्त नहीं होता, और परीक्षा के समय, एग्जाम के समय तो सभी कुछ बंद कर देते हैं। हमने अपने यहाँ पर भी आचार्य कॉलम में ये प्रयोग किया कि आधा घंटा, चाहे एग्जाम भी हो, बच्चों का योग बंद नहीं किया। और हमारे बच्चों के 99 से लेकर के 100% मार्क्स आए हैं। आपने देखा उन बच्चों को, चाहे वो दिव्यांशु हो, चाहे वो दरबारा हो, कोई भी हमारे बालक, आपके सामने हमने उनको प्रस्तुत किया है। 10वीं और 12वीं के दोनों के ही बोर्ड एग्जाम के बच्चों को, उनको हमने
परीक्षा के समय भी आधा घंटा योगाभ्यास जरूर कराएं। आधा घंटा 20 मिनट योगाभ्यास बच्चों का कभी भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे एग्जाम हो, चाहे कितना ही बड़ा काम हो। दूसरी बात जो है, ये तो मैंने हाइपरटेंशन के लिए मरकटासन और फिर शवासन। अब ओबेसिटी के लिए भी अभ्यास बताते हुए मैं पहले बताना चाहता हूं कि मोटापा हो क्यों रहा है। तो बच्चों को कम से कम, कोई कहता है जी 20 मिनट का भी समय नहीं, तो बच्चों को 10 मिनट तेजी से दौड़ाइए। तेजी से जो बच्चा दौड़ लेगा, सुबह या शाम जब भी वक्त निकाल सके, 10 मिनट बच्चे तेजी से दौड़ ले, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा जाएगा। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से और फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी के साथ फिर स्ट्रेस तो रहता ही है, तो एक साथ कई कारण बन गए ना। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो ये एक साथ मिलकर के फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिर उठने सोने जागने का कोई ठिकाना नहीं, ये आहारचर्या दिनचर्या हमारी गड़बड़ हो गई, सोने को पूरा मिला नहीं और खाया ठीक से नहीं, इससे मोटापा होता है। तो ये मरकटासन और ये शवासन, साक्षी भाव से देह को देखना। सभी आसनों के बाद 1 से 2 मिनट का शवासन जो कर लेते हैं, सांसों पर ध्यान करने से पूरी बॉडी से चार्ज हो जाती है। जो आपने ओबेसिटी का प्रश्न बताया, तो ओबेसिटी के लिए हम तो एग्जाम टाइम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और पानी अधिकतम पिलाते हैं। पानी जब अधिक पिएंगे तो 2-1 घंटे के बाद में लघु शंका जाना पड़ेगा, तो जाए ना। कितनी देर लगती है लघु शंका जाने में? यूरिन जाने में 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा ना, लेकिन उससे आप पूरे फ्रेश हो जाएंगे। तो पानी ज़्यादा पिलाएं। पानी ज़्यादा पीने से बच्चों के शरीर में हल्कापन रहता है, भूख भी फिर नियंत्रित रहती है। और बच्चे जो है, जो बहुत भारी भरकम हो, वो एक से पैर से करें, नहीं तो दोनों से करें, ये अभ्यास करें। और जो है जिनका मोटापा है, वो थोड़ा गुनगुना पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बच्चों को ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो कचरा खाते रहते हैं, इससे तो बचना ही पड़ेगा। तो ये अभ्यास तो अब हमने दिनचर्या के हिस्से बना दिए। 7:56 पर करोड़ों भाई बहन हमारे साथ रोज कम से कम 25-50 बार तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन। तो मैं कह रहा था 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार या मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, या सीधे लेट करके अभी पवन मुक्तासन से लेकर के और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन तक। ये अच्छा स्वामी जी, देखिए चूंकि परीक्षा पर चर्चा का दौर चल रहा है, 5 प्राणायाम। तो आज जब 7:56 पर इंडिया टीवी लगाया गया है, तो बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो आज का दिन बड़ा खास है हर एक परिवार के लिए। जी। और स्वामी जी देखिए, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि 35 से 40 साल की एज ग्रुप के बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक के केस, ब्रेन हैमरेज के केसेस आए हैं। जो बच्चे आज 10-12 सालों के हैं, वो बच्चे कल जवान होंगे, उनकी उम्र 30-35 तक पहुंचेगी, और कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा कि वो अपने साथ हार्ट की या किडनी की या कोई और परेशानी बच्चा लेकर के बड़ा हो और इस तरह की परेशानी में वो आगे जाकर पड़े। तो माँ बाप को आज आप क्या ऐसा सलाह देना चाहेंगे जिससे उनके बच्चे जो 10-12 साल के अभी हैं, वो 35-40 साल के होने के बाद भी बिल्कुल टनाटन रहें और उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो? ये आपने बहुत अच्छा कहा कि बीमारियों की लेगेसी लेकर के, बीमारियों का बोझ लेकर के, बैगेज लेकर के बच्चे आगे ना बढ़े। और एक बार कोई बच्चा मोटा हुआ ना, तो जरा सी विपरीत परिस्थिति आने पर, जरा सा खाने पीने में गड़बड़ी हुई, जरा सा सोने जागने में गड़बड़ी हुई, एक बार मोटापा की आदत पड़ जाती है शरीर को, बॉडी की, माइंड की टेंडेंसी हो जाती है। एक बार जिसको झूठ बोलने की, एक बार जिसको हेरा फेरी करने की, चोरी करने की आदत पड़ी, तो फिर वो बार बार करता है। तो शरीर को रोगी होने ही नहीं दे। एक बार बीपी बढ़ा, एक बार शुगर बढ़ा, एक बार हार्ट बीट बढ़ी, एक बार हमने नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट की, तो फिर वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन सकती है, हमारी बॉडी की, माइंड की टेंडेंसी बन सकती है। इसके लिए मैं सभी माता पिता से एक तो ये आह्वान करूंगा कि कोशिश कीजिए आपके बच्चे बुरी चीज़ों की ओर आगे बढ़ ही ना पाएं। उनके शरीर में कोई बीमारी और कोई बुराई, कोई बुरी आदत
ये जगह ही ना बना पाए, इसलिए एक तो योग की आदत को जीवन में अपना ले तो एक अच्छी आदत से सब बुरी आदतों से बच जाते हैं। और दूसरी बात, बच्चों को आसनों के साथ प्राणायाम जो है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम जो बच्चे, मैंने कहा ना 1 से 2 मिनट, हाँ बच्चे तो तेजी से भी कर लेते हैं। लंबा चौड़ा अभ्यास नहीं, मात्र 1 से 2 मिनट की भस्त्रिका का अभ्यास, 1 से 2 मिनट कपालभाति का अभ्यास, 1 से 2 मिनट अनुलोम विलोम, और एक एक बार भी भ्रामरी ओम, ऐसा करते ही हम लोअर कॉन्शियस से सीधा हायर कॉन्शियस में, नेगेटिविटी से पूरा पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। ये बड़ी चीजें हैं। इसलिए कम से कम 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट आसन, यहां से तो आज शुरुआत जरूर करेंगे, अच्छी शुरुआत। और एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी आदत, एक अच्छा इनिशिएटिव हमें बहुत सी बुरी चीजों से, बुरी बातों से बचा लेता है। जहां तक प्रश्न, अब जिन बच्चों को कोरोना हुआ था उनके हार्ट कमजोर करके चला गया, उन बच्चों को अर्जुन की छाल, दालचीनी जब दूध में उबाल करके देते हैं ना, दूध में उबाल करके दे, उनको पानी भी मिलाने की जरूरत नहीं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसमें थोड़ा हनी मिला सकते हैं, मधुरम मिला सकते हैं, या उसी के अंदर थोड़ा खजूर, मुनक्का मिला सकते हैं। अंजीर जो है यदि दूध में मिलानी है तो तुरंत दूध को तुरंत पी लेना चाहिए, नहीं तो अंजीर मिलाने के बाद दूध फट जाता है। तो ऐसे बच्चों की हेल्दी हैबिट्स डालेंगे। और तो ज्योत्सना अगले सवाल के साथ स्वामी जी तैयार है, कॉफी जैसा टेस्ट आ जाता है। लेकिन एक जरूरी बात मेरे जहन में आ रही है, जरूर 1-2 महीना अर्जुन की छाल पिलाइए, फिर जिंदगी में कभी भी उनको हार्ट की समस्या नहीं होगी। वो भी जरा जिन बच्चों को जो है, कुछ ऐसे भी 10, 12, 15 साल के बच्चे थे, 18 साल के बच्चे थे, जिनको कोरोना हुआ और उसके बाद उनको वैक्सीनेशन भी करवाया और कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस के दौर से भी गुजरे, तो बहुत से बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज तक हो चुका है। उन बच्चों को थोड़े दिन मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, पवन मुक्त आसन, यह आसन 5-5 मिनट करवा दीजिए, 10-10 मिनट करा दीजिए। और थोड़ा खीरा, करेला, टमाटर का जूस ना भी पिए तो बच्चे कोई बात नहीं, मधुनाशिनी, मधुग्रिट खिला दीजिए, बच्चों को शुगर नहीं होगी। और साथ ही साथ बच्चों को थोड़ा वक्त दीजिए। जो अलग अलग अंग प्रत्यंगों में कोरोना असर छोड़ के गया, या यूं कहें कि कोरोना पूरा त्रिदोष से लेकर के अलग अलग प्रकार के फिजिकल, मेंटल चैलेंजेस हमारे लिए छोड़ के चला गया, उसके निस्तारण की भी व्यवस्था योग में है, आयुर्वेद में है, नेचुरोपैथी के छोटे छोटे उपायों में है, मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये भी जरूरत है कि बच्चों को वक्त दिया जाए, फोन से बाहर निकलिए, अपने बच्चों को वक्त दीजिए, अपने फैसलों के बारे में उनको बताइए। ठीक है, वो दौर अब चला गया जब ये कहा जाता था बच्चों से ये तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, ये बड़ों की बातें हो रही हैं। बच्चों से डिस्कस कीजिए, उनको ये एहसास दिलाइए कि वो कितने अहम हैं आपके लिए, और आपके फैसले उनके बगैर नहीं हो सकते। ऐसी छोटी छोटी बातों का, जैसे मैं योग करता हूँ, औषधियों का ध्यान रखता हूँ, योग आयुर्वेद उपचार का भी ध्यान रखता हूँ, कैमरामैन कैसे शूटिंग कर रहा है, फोन कट गया है, लग गया, उसका भी ध्यान रखता हूँ, फिर भी विचलित नहीं होता। ऐसे कितने बड़े चैलेंजेज आए जिंदगी में, परीक्षा के समय क्यों विचलित होना? जब हमने तैयारी पूरी कर रखी है तो क्यों घबराना? हम तो एक बार भी नहीं घबराए। बिल्कुल ऐसे अपने बच्चों को आदत डालिए। छोटे छोटी चुनौतियों से बच्चे घबरा जाएंगे तो जिंदगी तो एक युद्ध की तरह है, उसमें तो हर कदम पर संकट, संघर्ष, चुनौतियां होंगी, उसको हम मुकाबला करने के लिए बचपन से अपने आप को तैयार करना है। कुछ कह रहे थे मेरी बहन। स्वामी जी, एक और चैलेंज है जिसका मुकाबला ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके माँ बाप को भी करना है। जो सबसे बड़ा दुश्मन है, एक रिसर्च के मुताबिक बच्चों की अगर बात की जाए तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जो आजकल के बच्चों के लिए या उनके माँ बाप के लिए बहुत आम सी बात हो गया है। और आप हमेशा ये कहते भी हैं कि इसका बुरा असर सीधे सीधे हमारे दिमाग पर पड़ता है। एक तरफ तो बच्चों से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है और इसके लिए पेरेंट्स बच्चों पर लगातार दबाव भी बनाते हैं, लेकिन स्वामी जी दूसरी तरफ ब्रेन को हेल्दी रखने के बारे में शायद थोड़ा कम सोचते हैं या उसका क्रम थोड़ा नीचे हो जाता है। तो इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के प्रयोग से कैसे बचें और ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए क्या उपाय माँ बाप कर सकते हैं?
देखिए, जितना भी ये प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, चाहे कितने ही पूरी दुनिया में जो है उसके लिए प्रावधान कर दिए गए हों, उसके लिए नियम कानून बना दिए गए होंगे, लेकिन ये बात सच है कि जो भी बच्चे ये ऐसा खाना खाते हैं ना, उनके सामने बहुत सारे फिजिकल और साथ में मेंटल चैलेंजेस बने रहते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आपके ब्रेन के हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करेगा। शीर्षासन, सर्वांगासन, मैंने कहा 1-1 मिनट दीवार के साथ पहले शीर्षासन करें, बच्चों से थोड़ा सहारा दे करके सर्वांगासन करें। धीरे धीरे आपके बच्चे तैयार हो जाएंगे। जैसे मैंने 50 साल से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बचपन में ही शीर्षासन और सर्वांगासन सीख लिया था। ब्रेन की हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है त्राटक। सूर्य का त्राटक करें सुबह से उठकर, या दीपक का त्राटक कर ले। कभी सोने जागने में कई बार सूर्य बादलों के कारण से नहीं आता, वर्षात के कारण से नहीं दिख पाता, तो त्राटक करें। जल नीति, सूत्र नीति आदि जो अब घरों में आप लोग करने लग गए, अपना हमने इतना सिखा दिया है। इसके साथ साथ ओंकार ध्यान करें। ओम ऐसे बोलने मात्र से ही, ओम 3 बार गायत्री, 3 बार ओंकार का जप हमने अनिवार्य किया हुआ अपने आचार्य कोलंब पतंजलि गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में, और मैंने देखा उससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल लगभग खत्म हो गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये धीमहि और धियो न प्रचोदयात् है, ये हमारी बुद्धि को, हमारे ब्रेन को सही डायरेक्शन में लगाने की एक प्रार्थना है। तो ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान, प्राणायाम के साथ साथ जितना भी मैंने सात्विक आहार के बारे में बताया, शाक सब्जियां, फलों से लेकर के गाय का दूध, गाय का घी, इसके लिए परम औषध है। 1 से 2 चम्मच घी तो खाना ही है। साथ में ब्रेन के लिए और ऐसे भी पूरी बॉडी को रिपेयर करने के लिए 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड। ये फ्लैक्सीड मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और रेडीमेड चाहिए तो ओमेगा ले आए ना, तो न्यूट्रिला ओमेगा या सीबकथोन, वो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ओमेगा उसके अंदर होता है। ये अपने बच्चों को दे देंगे तो ब्रेन हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। और घी की बजाय यदि ब्राह्मी घृत देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हमारे यहाँ सदियों से ब्राह्मी, शंखपुष्पी और बचा, मीठी बाच, पुष्कर मूल, ज्योतिषमती, इनका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए और हमने देखा है उसका बहुत ही जबरदस्त असर पड़ता है। चांदी के बर्तन में रख करके पानी पीना, चांदी के गिलास में, चांदी के लोटे में रख करके पानी पीना, उसका मस्तिष्क पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और रजत भस्म, उसी से हमने मेमोरी ग्रिड तैयार की, उसका भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और ये पॉइंट दबा लेते हैं ना यहाँ से, ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक बार बच्चे जो है हास्यासन कर लिया करें, या बच्चों को हंसने मुस्कुराने की आदत डालिए। कुछ बच्चे इतने ज़्यादा गुमसुम से रहते हैं, कभी मुस्कुराते नहीं, खिलखिला के हंसते नहीं है, और कभी बच्चे जो है खेलते नहीं है, दौड़ते नहीं है। तो ये छोटे छोटे उपाय करेंगे, ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और ब्रेन हेल्थ का सीधा संबंध पेट से रहता है। पेट के लिए बच्चों को सर्वकल्प क्वाथ या लिवोग्रिट ये जरूर देना चाहिए। इससे बच्चों का पेट एकदम परफेक्ट रहता है, क्योंकि सारा कचरा आंतों से और लीवर से ही अवशोषित होकर के ब्लड के माध्यम से बॉडी में पहुंचता है। तो यहीं पर उसको ब्लॉक कर दीजिए। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, जिसकी किडनी अच्छी होगी, क्योंकि ब्रेन और बॉडी ब्लड के ना यहाँ गले के ऊपर जाने के लिए ना एक बैरियर है, ब्लड बैरियर है, जो बुरी चीज़ों को ऊपर जाने से रोकता है, जो भी खराब चीज़ें मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जो लोग अच्छा आहार लेते हैं और योगाभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क तक वो बुरे तत्व पहुंचते ही नहीं जो मस्तिष्क को हानि पहुंचाते हैं। आप तो खाने की बात करें, दवाइयों को भी जो है ये जो ब्लड का बैरियर है क्रॉस करने के लिए, उसके लिए अतिरिक्त रूप से प्रयत्न करना पड़ता है। दवाइयों में कुछ इस तरह की चीजें मिलानी पड़ती हैं जिससे कि दवा मस्तिष्क तक पहुंच जाए। तो मस्तिष्क हमारा सबसे सेफेस्ट जो है वो हमारा ऑर्गेन है, लेकिन उसको और ज्यादा सेफ और हेल्दी बनाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये जरूरी हो जाता है प्रतिदिन करना। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्राणायाम और 5 आसन तो हमें जरूर करनी है जी। अब जरा बात मैनेजमेंट की भी कर लेते हैं। जी मेरे भाई।
क्योंकि मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप भी इतने सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, क्या क्या मैनेज कर रहे हैं आप लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट उसमें सबसे परी है। बिल्कुल। और अभी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री ने भी परीक्षा पर चर्चा की और उन्होंने भी उस दिन खास तौर से मैनेजमेंट पर बात की। गैजेट, स्क्रीन टाइम और टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत पॉइंटेड उनके फोकस्ड पॉइंट थे जिस पर उन्होंने बात की। तो आज गैजेट और बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान कर रहा है, उनको बीमार भी कर रहा है और इसका असर सबसे ज़्यादा आंखों पर पड़ रहा है। तो ज़रा आंखों को सेहतमंद कैसे रखें बच्चे, अगर बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आंखें उनकी हेल्दी रहेंगी? एक तो ये पॉइंट तो हम बताते ही हैं कि 1 मिनट कभी भी दबा सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते ही आंखों का पॉइंट है। एक ये आंखों की एक्सरसाइज है। देखो ये जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं गैजेट्स के साथ, बहुत ज़रूरी अध्ययन जो है वही नेट पर करना चाहिए, बाकी किताबों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से अध्ययन करना चाहिए। ये आंखों के लिए एक्सरसाइज है। शीर्षासन और सर्वांगासन के अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम है और इसके लिए दिन में 3 से 5 बार मुंह में पानी भर के ठंडे पानी के आंखों पर छींटे मारते हैं। इससे ताजगी भी रहती है, नींद भी नहीं आती है और आंखों का प्रेशर भी नहीं बढ़ता है। और एक सौम्य औषधि है। सौम्य औषधि भी आंखों में 1-1, 2-2 ड्रॉप डालते रहें, उससे आंखों में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और हमने तो आंखों का चश्मा तक उससे उतारा है। और आई ग्रिट एक औषधि है आंखों के लिए, उसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। या आंवले का रस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बीच में भूख लगी तो आंवले की कैंडी वो जो है 2-4 ऐसे खा ली, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जितने भी जूसेज हैं, चाहे आप अनार का, गाजर का, चुकंदर का, सेव का, कोई भी जो जूस पीते हैं, या अब जैसे बच्चे फ्रूट खाने में भी टाइम लगता है और उसमें जो एकाग्रता भंग होती है 10-15 मिनट बीच में, तो बच्चों को 1-2 मिनट यदि समय मिलता है तो उसमें फ्रेश जूस बच्चों को दे दिया करें और उसमें थोड़ा सा आंवले का जूस ज़रूर मिला दिया करें, जो आंखों के लिए अमृत समान होता है। रेडीमेड में तो आई ग्रिट मैंने बता ही दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आंखों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब 2-3 घंटे पढ़ाई के हो जाए तो 1 मिनट सांसों पर मन को टिका लें। इससे आंखों, देखो कई बार हम रात को सोते हैं तो भी आंखों की पुतलियां चलती रहती है। मैंने कई बार कहा है, जो रोज कम से कम 1-2 मिनट का भी ध्यान करते हैं उनकी आईसाइट कभी कमजोर नहीं होती। और स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, 100 साल तक ऐसे आंखें रहेंगी, स्वामी जी बिना चश्मे के देखते रहेंगे। त्राटक कर रही हैं, आपको अंगूठा नहीं दिखा रही। दर्शकों को जरा बता देना था मुझे कि आंखों को सेहतमंद रखने का ये भी एक अच्छा तरीका है, त्राटक। अच्छा स्वामी जी, देखिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की। बच्चों से उन्होंने पूछा कि आप हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं या फिर स्मार्टली हार्ड वर्क। तो स्वामी जी, स्मार्टली हार्ड वर्क के साथ साथ योग के लिए 40 मिनट कब और कैसे निकाला जाए, ज़रा इसके बारे में भी बच्चों को समझा दीजिए, क्योंकि सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखो, सुबह 10-15 मिनट कम से कम मैं बता रहा हूँ। जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सुबह 10 से 15 मिनट, शाम को 10 से 15 मिनट। और जो है परीक्षा के समय भी शंख बजा के जाएं, उससे पूरे बॉडी के वाइब्रेशंस अच्छे हो जाते हैं। अभी मंदिर में घंटानाद हो चुका है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत विशाल मंदिर है, यहाँ शिखर बंद मंदिर है। तो टाइम मैनेजमेंट ये है कि परीक्षा के दौरान भी 10, 15, 20 मिनट आपको योगाभ्यास करना ही करना है और बाकी दिनों आप आधा से पौना घंटा अभ्यास करते रहेंगे। तो मैंने ये प्रैक्टिकल किया है कि जो बच्चे परीक्षा के दरमियान भी अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, वो 99 से लेकर के 100% मार्क्स लाते हैं। ये मैं रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूँ और प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ मैंने बताया है। हाँ, रात के जो पढ़ने का समय है ना, वो रात को आप 10 और अधिकतम 11 बजे तक और बाद में सुबह 3 बजे वापस जाग जाएं। 11 से लेकर के जिनको खाली 4 ही घंटा सोना है परीक्षा के दौरान, तो और फिर आहार कम करना पड़ेगा। कल हमने जो है प्रसन्न सागर जी महाराज जी का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने 557 दिन में 500 दिन तो रात वो सोए ही नहीं, दिन को रात को। आहार कम हो गया तो नींद कम हो गई। और मेरा भी अनुभव है, 20 साल मैंने जब फलाहार किया
तो मेरे को 4 घंटे से ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब 5-6 घंटे में नींद पूरी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप आहार की मात्रा कम कर दीजिए, लिक्विड आहार या फलाहार बढ़ा दीजिए। अन्न में बहुत नशा होता है, गाँव में लोग बोलते भाई, मतलब ये कि भर भर के खाने से काम नहीं चलेगा, तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ। और स्वामी जी, एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मैनेजमेंट वाली ही है। जब से आपके साथ शो कर रहा हूँ ना स्वामी जी, तो बहुत सारे लोग जानने और पहचानने लगे हैं। अब बड़ी दिक्कत होती है कई बार, लेकिन लोग इतनी मोहब्बत से मिलते हैं कि फिर इनकार नहीं किया जा सकता। तो कल कमलेश जी मिल गई, वो बड़ी मोहब्बत से मिली और उन्होंने आपके लिए प्रणाम भी भेजा और अपनी एक तकलीफ़ भी लगे हाथ उन्होंने बता दी। वो कहने लगी कि नाफ यानी नाभि के निचले हिस्से में उनको दर्द होता है काफ़ी, और जब जांच पड़ताल की तो कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। फिर किसी ओझा जी के पास पहुंच गई और उन्होंने बताया कि नाभि जो है वो खिसकी हुई है। तो ये नाभि खिसकने का क्या मामला, मेरा कोई इसका अनुभव नहीं रहा, इसलिए मैं उनको कुछ बता नहीं पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए। तो ये नाभि खिसक जाती है जिनकी, एक तो जो हम पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन नौकासन कर रहे थे, सेतुबंध आसन कर रहे थे, नाभि के लिए रामबाण परम औषध है। दूसरा, ये पहली अंगुली इसके मूल में दबाने से, इधर दबाने से नाभि का खिसकना ठीक होता है, इधर दबाने से नाभि के नीचे जो दर्द होता है वो दूर हो जाएगा, इसके इधर दबाने से सिर का दर्द दूर हो जाएगा। और ये नाभि के लिए तो इस अंगूठी पहली अंगुली के मूल में दबाया और यहाँ दबाने से पसली का दर्द दूर हो जाता है। बताओ, यही इतनी सी जगह में ऊपर दबाओ हड्डी के ऊपर कमर दर्द, इधर दबाओ तो यहाँ ये पसलियों का दर्द, नीचे दबाओ तो ये नाभि दरंडिगी ठीक हो जाती, इधर दबाओ तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, इधर दबाओ तो गला दर्द ठीक हो जाता है। इतनी सी जगह भगवान ने इतनी ऊर्जा शक्ति और जो है अपने शरीर में ही हमारी समस्याओं का समाधान दिया हुआ है। फिर ये नाभि के ऊपर दीपक रख दिया और उसके ऊपर उल्टा करके ग्लास या लोटा रख दिया, तो थोड़ी देर में वैक्यूम प्रेशर बनता है और उससे नाभि ठीक हो जाती है। ये पिंडली दबाने से भी नाभि ठीक हो जाती है। और कितने उपाय हैं नाभि को ठीक करने के। तो और ये जो नाभि के नीचे दर्द होता है ना, कई बार ये सूजन बढ़ जाती है अंदर, और वो अक्सर टेस्ट में आता नहीं है किसी में भी, तो उसके लिए सर्वकल्प का काढ़ा पी लें, लिवोग्रिट खा लें, ठीक हो जाएगा। सुबह खाली पेट अनार या सेव खा लें, उससे भी ये पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। सप्ताह में एक बार त्रिफलाई ले लिया करें, या खाने के बाद अभयारिष्ट और पुनर्नवारिष्ट दोनों ले लें। पेट डाइजेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पायस फिसर फिस्टूला और तमाम तरह के गैस कब्ज एसिडिटी भी नहीं रहेगी और अंदर का सूजन भी खत्म हो जाएगा। अभयारिष्ट और पुनर्नवारिष्ट से अगला प्रश्न आप ले लो, प्रश्न काल भी हो गया है जी। स्वामी जी, प्रश्नों की शुरुआत तो हुसैन ने कमलेश जी के सवाल से ही कर दी है। अब शुभान के सवाल को शामिल कर लेते हैं। अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं शुभान, उनकी पत्नी को किडनी में गांठ हो गई है, हेमोग्लोबिन लेवल भी 8 है, और खाने में वो क्या खा सकती हैं जिनसे ये समस्याएं दूर हो जाएं और हेमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ जाए? तो ये हीमोग्लोबिन का लेवल आपने शुभांग के लिए ने अपने परिवार के लिए पूछा है, तो ऐसे ही जिस किसी का भी हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो उनको वीटग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर, अब तो आंवला भी आ रखा है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं। ये बथुआ तो एकदम से जितनी भी हरी घास है, खाली लोग वीटग्रास को ही मानते हैं, ऐसा नहीं। जितनी भी हरी सब्जियां सबसे ये तो संजीवनी का काम करता है। ग्रीन हीमोग्लोबिन ही है, बस बॉडी उसको थोड़ा कन्वर्ट कर देती है। जैसे गाय हरा घास खाती है तो दूध में कन्वर्ट कर देती है। मनुष्य की बॉडी, अब आदमी का शरीर जो है वो तो उसमें तो दूध बनता नहीं, तो उसमें खून बन जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन के लिए परम औषधि है। खजूर, मुनक्का, अंजीर सुबह सुबह खाते हैं, परम औषधि है। रात को गुड़ी पानी में भिगो दो तो सुबह गर्मी नहीं करता है, फिर उसी को पी लो, उसी से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। गन्ने का जूस ही पी लो, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और किडनी की गांठ के लिए तो कपालभाति करना पड़ेगा आधा घंटा। किडनी में गांठ हो, यूट्रस में, ओवरी में गांठ हो, लिवर में गांठ हो, ब्रेस्ट में, ब्रेन में, आजकल तो हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में बेनाइन, मैलिग्नेंट या टीबी को कोई भी गांठ है ना, वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है कपालभाति से। बाकी 3 औषधि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कैंसरस गांठ हो, कैंसरस ट्यूमर हो, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तो
सिस्टोग्रिड डायमंड, सिंपल हो तो सिस्टोग्रिड, और काचनार गुगुल का काचनार घनवटी या वृद्धि बाधिका वटी तो परम औषधियाँ हैं, और गर्म पानी पिए। 1 से 2 महीने के अंदर ही पूरी गांठ डिजोल्व हो जाती है। ये हजारों लाखों लोगों पर मेरा अनुभव है। स्वामी जी, अगला सवाल 15 साल के अरहान का है। अरहान के मसूड़े बहुत कमज़ोर हैं और मसूड़ों से खून भी आता है उनको, तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? सिर्फ 15 साल की उम्र। ये बचपन में अरहान से लेकर के ये बहुतों को ये दिक्कत होने लग गई। आजकल छोटे छोटे बच्चों की मसूड़े खराब हो गए। एक तो बच्चे चाहे दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके बाद अक्सर कुल्ला नहीं करते। तो सब बच्चे कुल्ला जरूर किया करें, कुछ छोटी छोटी आदत डालें। पहले हम छोटे बच्चे थे और खाना खा करके जब कुल्ला नहीं करते थे तो बोला ऐसे झूठे मुंह बाहर जाओगे तो भूत लग जाएगा। अब भूत तो कहीं लगा नहीं, लेकिन जो है दांतों में जो जिसको कीड़ा कहते हैं वो कीड़ा भी नहीं लगता। दरअसल अंदर से कैविटी तैयार हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं। तो बच्चों को आदत डालिए कि कुछ भी खाएं, एक तो बार बार ना खाएं। आजकल तो बच्चे सुबह से शाम तो कुछ ना कुछ, कभी मुंह में टॉफी, कभी बिस्किट, कभी कुछ, और माँ बाप भी ऐसे ही, हाँ बच्चा मांग रहा है। अब मैं, वो बच्चे के हितैषी नहीं, वो बच्चे के दुश्मन है, बैरी हैं। वो अविवेकी मूर्ख माता पिता हैं जो बच्चों को बार बार खिलाते हैं। तो बच्चों को, बड़े बच्चों को 3 बार, छोटे बच्चों को 5 बार खिलाइए, उसके बाद तुरंत उनको कुल्ला कराइए, ऐसी आदत डालिए उनको। फिर अब जो गड़बड़ आ गई है तो दिव्य दंतमंजन, दंतकांति, सब दंतकांति जूनियर, अब इतने विकल्प हैं वो। और यदि थोड़े समझदार बच्चे हैं तो नीम की बबूल की दातूनी कर लें, या अपमार्ग की दातून कर लें, या एलोवेरा कोई मुंह में डाल करके थोड़ा चबा लें। उससे ये दांतों का पायरिया, दांतों के मसोड़ों की सूजन, ये सब दूर हो जाती है। और दांतों को अच्छी तरह से क्लीन किया करें, क्योंकि दांतों के बीच में जो गैप होते हैं वहाँ जो कचरा फंसता है वो उनके लिए खतरा बन जाता है। बाकी ये जो ये नाखून के जो टॉप पर है ना, हार्ड सरफेस के ऊपर ऐसे हाथों को ऐसे ऐसे कर लें, इससे तुरंत फायदा हो जाता है। मसोड़ों की सूजन खत्म हो जाती है, और किसी वो उम्र में पायरिया हो तो वो भी खत्म हो जाता है। तो ये भी उपाय कर लिया करें। बचपन में मेरी मम्मी सरसों के तेल और नमक की मालिश दांतों को करवाती थी, तो वो भी क्या इसी परेशानी के लिए है? सरसों का तेल, नमक और हल्दी मिला करके, और उसमें शायद चारकोल, कोयला और मिला दे तो वो तो सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। ठीक कहा आपने जो सुना। मंजन, और बचपन में ये मंजन कई बार हम लोगों ने भी किया है। कई बार जब पेस्ट खत्म हो जाता तो इसका सहारा लिया जाता था। स्वामी जी, अब कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। कंधे, पीठ के भयंकर दर्द से परेशान, गर्दन में अकड़न का क्या है इलाज, स्पॉन्डिलाइटिस से चक्कर आते हैं खतरनाक, सर्वाइकल से कैसे पाए निजात, स्वामी रामदेव की स्पाइन थेरेपी मजबूत रखेगी आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कल का एक कार्यक्रम आपके लिए, आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। सुबह 7:56 से पहले ही टीवी लगा लीजिएगा, इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। अच्छा स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। आज का कार्यक्रम उन तमाम परिवारों को बहुत बहुत प्रणाम, और शीर्षासन बच्चे जरूर करें, आज का ये मुख्य संदेश है जी। प्रणाम स्वामी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।